नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। जी हां, जातिगत जनगणना जिसको लेकर बीजेपी पे लगातार सवाल उठ रहे थे, अब बीजेपी ने इस पे पहली बार प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसी बीच शुक्रवार 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना के मसले पर कहा है कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया है कि बीजेपी जो है जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, जिसको लेकर पीएम मोदी पर और लगातार भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं करते, सभी से चर्चा करने के बाद जो है हम उचित निर्णय जो होगा वो हम बताएंगे। इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया है। बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होता है, उचित समय पर हम बताएंगे। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरअसल नवंबर की अलग अलग तारीखों पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। इन 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में हुए जातिगत सर्वे की तरह हम भी जो है राज्यों में सर्वे कराएंगे और जातिगत जनगणना जो है वो लागू कराएंगे, लेकिन हम देश में जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बता दें कि अब लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे बीजेपी पर जातिगत जनगणना को लेकर, कहीं ना कहीं अमित शाह ये इशारा देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इस दाव को भी फेल किया जा सकता है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा था, कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी लागू कर सकती है। तो इस तरीके से अब सोचने पर विपक्ष मजबूर हो गया है। बता दें आपको, जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे थे, अब कहीं ना कहीं विपक्ष का ये दाव, एक बड़ा दाव जिसको लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लेकर विपक्ष उठ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब फेल नजर होता हुआ आएगा अगर बीजेपी जो है जातिगत जनगणना लागू कर देती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे नेक्स्ट 9 आवाज।